नमस्कार, आदाब। ओंकार सिंह ढिलोन जी का शुक्रगुजार हूँ मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो का हिस्सा बनाने के लिए। 29 अगस्त को जब ओंकार सिंह ढिलोन जी नोएडा से गुजर रहे थे, पहले तो इनको मैंने फेसबुक पे कई जगह मैंने देखा, इनके वीडियोस वायरल हो रहे थे। देखा यार कौन है ये शख्स जो खुद ही अकेले पैदल चले जा रहे हैं, एक आवाज़ उठा रहे हैं देश हित में, ईवीएम हटाओ देश बचाओ की पैदल यात्रा। और ये यात्रा छोटी नहीं थी, ये यूपी उत्तराखंड से होते हुए जो कार्रवाई शुरू हुआ। और हम देखा, हमने खबर यूट्यूब जो फेसबुक पे मैंने पोस्ट इनके देखे तो, और उस ट्रॉली पे जो लिखा हुआ था वो भी देखा कि भाई ये राजस्थान, गुजरात और बंगाल बंगाल क्या नाम है, मुंबई से होते हुए हैदराबाद से ये लंबा सफ़र तय करेंगे। तो एक उमंग सी जगी कि भाई कौन है, इनसे मैं भी ज़रा मिलूं। तो अच्छा हुआ जो पोस्ट मैंने देख लिया था, एक डासना मसूरी वाला और गजरौला वाला पोस्ट देखा था, तो दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है कि ओंकार सिंह ढिलोन जी नोएडा से ही गुजरेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब नोएडा इनकी रवानगी हुई, आए नोएडा, तो 29 अगस्त को हम लोग पहुंचे। और इनका सफ़र, ओंकार सिंह ढिलोन जी का सफ़र, और अमूमन छाह में बहुत जल्दी निकल जाते थे, ये 6 साढ़े 6 बजे पैदल यात्रा शुरू कर देते थे अपनी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, छिजारसी सेक्टर 61 का जो एरिया है वहाँ पहुँचे। ओंकार सिंह के साथ, ओंकार सिंह जी के साथ जुड़े, हम लोग पैदल चले। मेरे साथ कई लोग थे, मैं था, मेरे मामा जी थे, और फुरकान भाई थे, और आशीष शर्मा भाई थे, वो भी साथ में हम लोग चले। कभी मैं ट्रॉली खींच रहा हूँ, कभी फुरकान भाई खींच रहे हैं, कभी आशीष भाई खींच रहे हैं। तो एक मतलब एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब चीज़ें उस दिन चल रही थी, और वो दिन मेरे लाइफ से जुड़ गया। मतलब ट्रॉली तो खींच रहे थे, लेकिन यकीन जाने आप लोग, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपने देश को इन नफरत के चंगुलों से और इन दलदल से एक तरीके से खींचने का हम लोग काम कर रहे थे। मतलब कि एक देशभक्ति वाली जो चीज़ें उमड़ रही थी उस दिन अंदर अपने, एक अलग तरह की एक ऊर्जा पैदा हो रही थी। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि ओंकार सिंह ढिलोन जी के साथ मुझे मौका मिला चलने का। वहाँ से हम लोग चले नोएडा 61 छिजारसी से चले हम लोग। और ये आपका पूरा इलाका होशियारपुर होते हुए नोएडा सिटी सेंटर सेक्टर 51 से, गोल्फ कोर्स होते हुए सेक्टर 37 37 का जो चौराहा है वहाँ से होते हुए हम लोग आगे बढ़े, महामाया फ्लाईओवर क्रॉस किया। और उसके बाद जो उस दिन का पूरा इंटरवल था, जो एक सफ़र पैदल यात्रा वाला जो उस दिन वाला था ओंकार जी का, वो लगभग हम लोगों ने तय किया होगा 30 किलोमीटर अप्रोक्स था हमारा। 28 29 30 किलोमीटर के लपेटे में इतना तय किया हमने। बोतल पानी ले रहे हैं, पानी एक घूंट पी रहे हैं, और 1-2 किलोमीटर चल जा रहे हैं। मतलब कि यकीन, मुझे अमूमन होता यूँ है कि मैं भी इतना कभी पैदल चला नहीं हूँ, हाँ, और 1-2 किलोमीटर में इंसान थक जाता है, या मतलब बैठ जाता है थक के। लेकिन उस दिन अजीब था। मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद भी मुझे थकावट ज़रा भी महसूस नहीं हो रही थी। मतलब ये महसूस ज़रा भी नहीं हो रहा था कि आज हम 30 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, क्योंकि दिल के अंदर और दिमाग के अंदर अलग चीज़ें चल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ ओंकार जी का, और सल्यूट है इनको, नमन है कि इन्होंने इस बीड़ा को उठाया, एक योद्धा की तरह आगे बढ़े। क्योंकि जिस चीज़ के लिए, जिस मुहिम के लिए ओंकार जी ने जो एक इन्होंने पहल की है, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त वर्तमान में जो स्थिति है। यकीनन ईवीएम जो मशीन है, वेंडिंग मशीन, ये पारदर्शिता नहीं है इसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर पारदर्शिता नहीं है, बहुत सारी खामियां इसके अंदर कई बार सिद्ध हो चुका है। लेकिन फिर भी वर्तमान सरकार ने इसको अब तक बैन नहीं किया है। जितने भी चुनाव होते हैं ईवीएम के आधार पर होते हैं, घोटालेबाजी चरम पर है। तो अब जैसा कि लॉकडाउन की वजह से ओंकार जी ने अपना स्थगित किया यात्रा, लेकिन इस यात्रा की निचोड़ को, जो इसका निष्कर्ष जो आना चाहिए वो आकर रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा ओंकार जी से कि जिस तरह इन्होंने शुरू से पहल की और एक लंबा अंतराल तय किया इन्होंने, और यूपी के मिड में आ चुके थे बीच में, और हमारा समापन राजघाट पे होने वाला था। एक उस दिन 29 अगस्त का जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, यादगार था मेरे लिए। शायद ओंकार जी को मालूम नहीं हो, लेकिन मैं उनको मालूम, उनको बता देना चाहता हूँ। और मैं वो तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा इनको। हुआ यूं, जब हम लोग शाहीन बाग पे रुके थे, हमारी यात्रा शुरू हुई थी यहाँ से छिजारसी 61 से, और हम लोग वहाँ रुके थे जाके शाहीन बाग पे। लगभग 30 किलोमीटर हमने पैदल उस दिन यात्रा पूरा किया था। अब वहाँ पे एक तस्वीर मैंने जो है ओंकार जी की, मैं इनको शेयर करूँगा। वो था शाहीन बाग पे पहुंचने के बाद, वही शाहीन बाग जिस शाहीन बाग ने अभी हाल ही में इतिहास रचा है, और दुनिया ने देखा है किस तरह संविधान को बचाने के लिए ओंकार जी निकले थे, ईवीएम से देश को बचाने के लिए। और शाहीन बाग की पावन धरती पर माओ बहनों ने और
संविधान रक्षकों ने संविधान को बचाने की मुहिम, ओंकार सिंह ढिल्लों जी शाहीन बाग, तमाम भारत के अलग अलग शाहीन बाग पे भी इन्होंने शिरकत की थी। तो एक जो असल जो बातें होती हैं वो आपकी जागरूकता होती है। आप किस तरह दमखम से सरकार के गलत मंसूबों को देखते हैं और गलत मंसूबों का मजबूती से आप लोग जो है विरोध करते हैं। ये एक जागरूक भारतीय की पहचान है, जागरूक नागरिक की पहचान है। कोई आम व्यक्ति भी, भारत का कोई आम नागरिक भी आवाज उठा सकता है, उसके अंदर अधिकार है और उसको ये हक दिया हमारे पावन संविधान ने दिया है, बिल्कुल दिया है। तो ओंकार जी उस पावन धरती पे रुके थे वहां पर जिस धरती ने आज इतिहास रचा है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब वहां हम लोग रुके, जो मैं एक तस्वीर ओंकार जी से मैं साझा करना चाहूंगा और मैं उनको भेजूंगा भी। जब ओंकार जी हम लोग वहां पहुंचे, शाहीन बाग फुटपाथ पे ट्रॉली खड़ा किया था उस दिन मुझे, क्योंकि वो दृश्य तो कभी भूलूंगा नहीं। ओंकार जी के डेडिकेशन को, इनकी कुर्बानी को सलाम है मेरा। क्योंकि जब इन्होंने उस वक्त वहां बैठ के हम लोग, ओंकार जी ने अपना चप्पल निकाला पैर धोने के लिए, सैंडल जो उन्होंने पहन रखा था वो पैर धोने के लिए उन्होंने चप्पल निकाला। जितने भी साथी लोग देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो पूरे परिवार को छोड़कर देश हित में, समाज के लिए, देश की भलाई के लिए, उन्नति के लिए और बदलाव के लिए निकला हो, उसकी हालत देखिए जरा कैसी थी। जब इन्होंने सैंडल निकाला तो ओंकार जी के पैरों में छाले पड़े हुए थे, पैरों में छाले पड़े हुए थे। यकीन जाने वो फोटो मेरे पास अब भी है और मैं जब उस फोटो को देखता हूं तो बड़ा गर्व महसूस होता है ओंकार जी पर, ओंकार जी के दृढ़ संकल्प पर कि इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और इन्होंने कर दिखाया, बिल्कुल कर दिखाया। तो पैर में इनके छाले पड़े हुए थे, जख्म, मतलब जो चमड़ा था नीचे वाला, पैर के नीचे, तलवे के नीचे जो स्किन था वो निकला हुआ था। ये लगा लीजिए, वो तस्वीर अभी भी है, मैं सेंड करूंगा। मैं चाहूंगा कि बाकी सभी साथियों को वो तस्वीर जरूर दिखाएं ओंकार जी। तो मैं सोचने लगा कि एक इंसान, क्या पड़ी थी इनको, ऐशो आराम की जिंदगी, बढ़िया सब कुछ था, क्या जरूरत थी इनको सड़क पे निकलने की, क्या जरूरत था इनको ट्रॉली लेके के वजनदार ट्रॉली को रस्सी से खींचकर पैदल जाने की। तो तमाम श्रोताओं को बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की ओंकार जी ने, आप हल्के में ना आकिए। हाँ, होता क्या है इंसान की, मैं मनोदिशा बता रहा हूँ, कई बार इतनी तस्वीरें तरह तरह की आती हैं कि लोग ये अमूमन कहने लगते हैं ये तो चलता रहता है, होता रहता है, क्या है ये। जिसने ओंकार जी के साथ पैदल चलने में भागीदारी की है वही उनके दर्द को, पीड़ा को बता सकता है, यकीन जाने आप। तो मैं सलाम पेश करता हूं ओंकार सिंह ढिल्लों जी के जज्बे को, और सलाम पेश करता हूं इस ईवीएम हटाओ देश बचाओ मुहिम में दमखम से साथ देने वाले तमाम लोगों को। आप लोग यकीनन योद्धा हैं, देश के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, और इन जालिमों से जो देश को तोड़ने और बिखेरने पे लगे हुए हैं उन सब के आप लोग दुश्मन हैं। उनकी नज़र में दुश्मन है, लेकिन देश के सच्चे दोस्त और सच्चे नागरिक आप हैं जिन्होंने इस मुहिम में साथ दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ओंकार सिंह ढिल्लों जी इस तरह का इनिशिएटिव आगे भी लेंगे और जो है, जो जिस तरह से इन्होंने मुहिम की पहल की थी, इस मुहिम का समापन भी होगा और मजबूती से निष्कर्ष भी निकलेगा। मैं तमाम यूथ से, नौजवानों से खास अपील करूंगा कि भाइयों, अगर ऐसा कोई निकल रहा है देश को बचाने के लिए, आपके समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, आपके भविष्य को बचाने के लिए अगर कोई निकल रहा है तो दमखम से उसका साथ दीजिए, बिल्कुल दमखम से उसका साथ दीजिए। इनको क्या जरूरत थी पैदल उत्तराखंड से निकल के दिल्ली, नोएडा होते हुए फिर राजस्थान, अजमेर, जिस अजमेर में इनके पीछे गुंडे भी पड़ गए थे, उत्पीड़न और कई परेशान भी इनको रास्ते में विरोधियों ने किया। लेकिन उन तमाम विरोधों के बजाय पहाड़ की तरह ओंकार जी टिके रहे और इन्होंने फिर गुजरात, राजस्थान, हैदराबाद, देन पूरा बेंगलुरु होते हुए कवर किया इन्होंने पूरा, फिर यूपी से होते हुए हमारा राजघाट पे समापन होने वाला था। तो आखिर में ज़्यादा ना बोलकर मैं यही बोलूँगा ओंकार सिंह ढिल्लों जी से, आपको नमन है, और आगे अगर कुछ इस तरह की मुहिम होती है तो नौजवान तबका खड़ा है और आपको सलाम है, आपके जज्बात को सलाम। नमस्कार दोस्तों, आज सोनू आलम भाई की वीडियो पहले इसलिए पोस्ट करी क्योंकि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी कि वीडियो का मज़ा ख़राब हो जाता अगर मैं पहले पोस्ट कर देता अपनी वीडियो। क्योंकि उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी थी और उसका जिक्र उन्होंने किया है। वो तस्वीरें इस प्रकार हैं। पहली तस्वीर जो है, इसमें मेरे साथ सोनू आलम जी हैं और सिकंदर भाई हैं
और इन सबसे मेरी दोनों से पहली मुलाकात थी। और ये जगह है शाहीन बाग। और यह जो दूसरी तस्वीर है, ये भी सोनू भाई ने ज़बरदस्ती खींची थी। मैंने मना किया था मत खींचो, लेकिन बोले नहीं फ़ोटो तो खींचने तो मैं वायरल नहीं करूँगा। और इन्होंने पोस्ट भी करी थी उस समय भी। और अब मैं ये फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी फ़ोटो ये इस प्रकार है। और आज जो मेरी यात्रा स्टार्ट हुई थी 29 अगस्त को, ये नोएडा से हुई थी। और आज हम शाहीन बाग तक पहुँचे थे और रुकने के लिए महरौली गए थे। और बीच में बहुत सारे साथी मिले थे जिनकी भी बातों का मैंने जिक्र करना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं 29 अगस्त वाली वीडियो ये एक दोबारा और बनाऊंगा। इसको आप पार्ट 1 समझ सकते हैं कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी भी मेरे को मिले थे। और हमारे बाजपुर से पूर्व विधायक प्रत्याशी जगतार सिंह बाजवा से भी मेरी मुलाकात हुई थी। और भी बहुत सारे साथी मिले थे। और जो राजेंद्र सोलंकी जी जो मेरे साथ नोएडा से अजमेर तक गए थे, वह भी मुझे आज मिले थे। तो और जहां हम रुके थे उन लोगों से बातचीत हुई थी, उनके बारे में भी बताना है। निकिता मैडम मेरे को वहां मिली थी, उनके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी क्लिप मिल जाएगी तो पोस्ट करूंगा। और जो यात्रा की वीडियो है स्टार्टिंग की, वह भी पोस्ट करनी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसलिए आज मैं ये 2 वीडियो कर रहा हूँ। इस 29 अगस्त को मैं एक बार और पार्ट में बनाऊँगा। और जो ये शाहीन बाग इस समय बिल्कुल खाली था, यह बहुत उसके बाद ही इसका बड़ा चर्चा रहा। और मैं कई जगह रास्ते में शाहीन बाग के आंदोलनों में शामिल भी हुआ, तो उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आप यह वीडियो देखिए, उसके लिए धन्यवाद। और लगातार आपका प्यार, सहयोग और साथ मिलता रहता है, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो मेरे पेज पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करें। अगर आप इसको चैनल पर देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।